अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं अपने चेक पॉइंट फायरवॉल कोर्स का। तो इसमें हमें क्या देखना है कि फायर चेक पॉइंट फायरवॉल पे रूल्स कैसे बनाने हैं, स्मार्ट डैशबोर्ड कैसे यूज़ करना है रूल बनाने के लिए, और पॉलिसीज़ वगैरह कैसे मेंटेन मैनेज करनी है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमने मैनेजमेंट सर्वर इंस्टॉल किया था और फायरवॉल गेटवे इंस्टॉल किया था और दोनों को लिंक भी कर लिया था। उसके साथ साथ जब हमने मैनेजमेंट सर्वर कॉन्फ़िगर किया था तो वहाँ से हमने स्मार्ट कंसोल डाउनलोड करके इंस्टॉल भी किया था, जिसके थ्रू ही हमने सारा मैनेजर को गेटवे से लिंक अप किया था। तो जैसे ही आप स्मार्ट कंसोल इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो जाते हैं सिस्टम में, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो हमें यूज़ करने हैं डे टू डे फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह में। तो जो मेन 4 हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे मेन जो है वो है स्मार्ट डैशबोर्ड। तो स्मार्ट डैशबोर्ड के थ्रू ही हम अपने मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करते हैं, वहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं, रूल्स क्रिएट करते हैं उस पॉलिसी के अंडर। और स्मार्ट व्यू ट्रैकर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है मेनली, जो भी हमारे कनेक्शंस चल रहे हैं या फिर जो कनेक्शंस पास्ट कनेक्शंस हैं उनको देखने के लिए भी यूज़ करता है स्मार्ट व्यू ट्रैकर को। इसके साथ ही आप ट्रैकर से जो भी ऑनगोइंग कनेक्शन है आपका उसको इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई भी आपको सस्पिशियस कनेक्शन लगता है तो आप चाहो तो उसको रियल टाइम में ब्लॉक कर सकते हो स्मार्ट व्यू ट्रैकर में जाके। तो तीसरी चीज़ है स्मार्ट व्यू मॉनिटर। तो स्मार्ट व्यू मॉनिटर से हम जो फायरवॉल या मैनेजमेंट सर्वर का हेल्थ मॉनिटर करते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, कितने कंकरेंट कनेक्शंस है, मोस्ट मोस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक किस प्रोटोकॉल का है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है स्मार्ट अपडेट, सबसे लास्ट में इसी को देखेंगे हम। तो इसमें जो भी का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा फायरवॉल का, तो उसके अपडेट्स आते रहते हैं, अप टू डेट है या नहीं है, अभी कौन सा अपडेट अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें स्मार्ट अपडेट के थ्रू करेंगे। तो ये दो चीज़ें तो हम जब हम मॉनिटरिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपना किसी लेक्चर में तब वहाँ पर देखेंगे। तो आज हमें करना है मेनली स्मार्ट डैशबोर्ड। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो स्मार्ट डैशबोर्ड से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो हमारा रूल बेस्ड मैनेजमेंट। तो जो हमारे रूल्स बनते हैं एक पॉलिसी के अंडर बनते हैं। तो पॉलिसी को एक तरह से आप एक ACL की तरह मान सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल। तो जैसे ACL में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, वैसे ही पॉलिसी के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हमेशा ऑर्डर में ही प्रोसेस होता है जैसे कि सेम ACL में होता है, सिस्को राउटर या ASA में अगर आपने काम किया हो तो। और वो रूल्स जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप है? सबसे पहला रूल जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो अपने मैनेजमेंट ट्रैफ़िक के लिए होता है। तो मैनेजमेंट ट्रैफ़िक क्या है? जो भी ट्रैफ़िक आप जनरेट करते हो किसी भी ऐसे मशीन से जिससे हम फायरवॉल को या अपने मैनेजमेंट सर्वर को मैनेज कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट ट्रैफ़िक वही होता है जैसे कि SSH हो गया या HTTPS के थ्रू, वेब कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो आप, तो ठीक है। तो जो भी फायरवॉल गेटवे और फायरवॉल मैनेजमेंट सर्वर जो है उसको मैनेज करने, किस किस को मैनेज करने देना है, किस किस को एक्सेस देनी है, तो वो डिफ़ाइन करता है मैनेजमेंट रूल से। तो जो दूसरा रूल है वो है स्टेल्थ रूल। तो स्टेल्थ रूल में हमें क्या करना है, जो भी हमारा मैनेजमेंट स्टेशन या फिर मैनेजमेंट सर्वर के जो भी रूल्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, तो हम चाहते हैं जो ऑथराइज्ड वर्क स्टेशन है सिर्फ उन्हीं से ही उनको एक्सेस किया जाए, उसके अलावा कोई भी हो उससे एक्सेस ना कर पाए इन प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। तो वो स्टेल्थ रूल में डिफ़ाइन करते हैं हम। तो जैसे कि सोर्स में हमने दे दिया अपना मैनेजमेंट स्टेशन और मैनेजमेंट सर्वर, और डेस्टिनेशन में दे दिया हमने अपना फायरवॉल, और सर्विसेज में SSH एंड HTTPS डिफ़ाइन कर दिया और उनको अलाउ कर दिया। और इनके अलावा एनी उस पर्टिकुलर फायरवॉल के ऊपर डेस्टिनेशन में अगर जाता है तो डिनाई कर देना। तो वो स्टेल्थ रूल है। उससे अगला है हमारा इंटरनल रूल। तो इंटरनल रूल में क्या होता है, जैसे कि हमारा लैन है,
ठीक है, लैन में बहुत सारे यूज़र्स हैं, इनको बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, जैसे कि वेब ब्राउजिंग वगैरह होनी चाहिए, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए किसी का। तो ये हमारा फायरवॉल है और ये इंटरनेट है। तो जो भी हमारा लैन सेगमेंट है, मान लो पूरा सबनेट ही है हमारा अभी इस टाइम पे 10.11/24। तो अगर डेस्टिनेशन में कोई भी इंटरनेट का होस्ट हो, ऑल इंटरनेट, उस पर इसको एक्सेप्ट करना है, हमें जाने देना है। तो वेब ट्रैफिक के लिए मेनली दो प्रोटोकॉल्स अलाउ करने ज़रूरी है। एक तो हमारा डीएनएस, क्योंकि पहले डीएनएस क्वेरी होती है, उसके बाद एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। तो ये एक तरह से हमारा इंटरनल रूल हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्लीन अप रूल। तो क्लीन अप रूल में जो भी हमारे अनमैच्ड पैकेट है, मतलब इनमें से किसी भी रूल में जो भी मैच नहीं हो रहा है, तो वो क्लीन अप रूल से मैच हो जाएंगे और सीधे सीधे वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्लीन अप रूल में हम क्या करते हैं, एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन एंड एनी सर्विस ड्रॉप। तो एक तरह से ये हमारा लास्ट डिच एफर्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने थ्योरी की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा करंट नेटवर्क है वो ये है। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्टेशन का आईपी है 10.1.100, फिर मैनेजमेंट सर्वर 150, फायरवॉल का जो इंटरनल हाँ इंटरफेस है वो है 200, एक्सटर्नल इंटरफेस है 192.168.0.200। और मेरा जो ये लैपटॉप है जिसके ऊपर हमारे सारे वर्चुअल मशीन है, इसका आईपी चेंज हो गया, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 0.18। और ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी तो इन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फायरवॉल पे सीधे, स्मार्ट डैशबोर्ड पे, और देखते हैं कैसे हमें रूल्स वगैरह मैनेज करना है। हम अपने मैनेजमेंट स्टेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ से पहले हमें स्टार्ट मेन्यू में जाके देखना है स्मार्ट डैशबोर्ड है कहाँ पर। तो थोड़ा सा ड्रैग कीजिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, स्मार्ट कंसोल के, चेक पॉइंट, जियो, सिक्योर क्लाइंट, पैकेजिंग, स्मार्ट डैशबोर्ड, स्मार्ट डोमेन मैनेजर, स्मार्ट एंड पॉइंट, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो अभी हमें सिर्फ देखना है स्मार्ट डैशबोर्ड। इसके अलावा ये दो, स्मार्ट व्यू मॉनिटर एंड स्मार्ट व्यू ट्रैकर, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी चलते हैं स्मार्ट डैशबोर्ड पे, और हमारे मैनेजमेंट सर्वर का IP 10.1.150 और पासवर्ड आपको याद हो तो एडमिन 123। रीड ओनली मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हम देख पाएंगे कि कौन से रूल्स हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसको चेक नहीं लगाएंगे। इसके अलावा डेमो मोड भी होता है। डेमो मोड में आपको एकदम रियलिस्टिक इन्वायरमेंट मिलेगा, बट वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। ये दिखा रहा है कि 15 डेज़ रह गए हमारे ट्रायल के एक्सपायरेशन में। तो ये स्मार्ट डैशबोर्ड स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आप कोई रूल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फायरवॉल और फायरवॉल मैनेजर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो हमें कुछ नोड्स और ऐड करने हैं। तो जैसे कि हमारा मैनेजमेंट स्टेशन, तो यहाँ से नोड में जाके होस्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसका IP देना है हमें, पहले नेम। तो ये क्या, मैनेजमेंट स्टेशन, ठीक है, और इसका IP है 10.1.1.100। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो चाहो तो, जैसे कि मैंने ब्लू ले लिया, जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हो। ओके कर देंगे। तो नोड्स ट्री के अंदर जाएंगे तो एक हमें सिस्टम ऐड हुआ मिलेगा। एक और नोड ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा फिजिकल लैपटॉप है। तो लैपटॉप का IP क्या था, 192.168.0.18। सॉरी, ये तो यहाँ तो नेम देना है, Ctrl+X Ctrl+V। तो ये हमारा मेन लैपटॉप। कोई भी कलर ले लो।
तो ये 2 ऐड हो चुके हैं ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा आप नेटवर्क ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेरे को लोकल लैन अपना ऐड करना है तो वो ऐड कर लिया मैंने 10.1.1.0। सॉरी, इसका देना है मेरे को इंटरनल लैन। आईपी हो गया 10.1.1.0 और मास्क 255.255.255.0। और जैसे कि मुझे अपना आउटसाइड नेटवर्क ऐड करना है तो आउटसाइड हमने किसको मान रखा है, 192 वाले नेटवर्क को। तो ये हो जाएगा 192.168.0.0 255.255.255.0। चाहे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर आप इंक्लूड नहीं करना चाहते एड्रेसिंग में तो यहाँ से नॉट इंक्लूडेड पे चेक लगा सकते हैं, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो ओके करके आगे बढ़ते हैं। चाहे तो DMZ भी ऐड कर लो हाथ के हाथ। तो ये हो गया हमारा DMZ। तो DMZ हमने लिया 172.160.0 255.255.255.0। चलो ठीक है। अभी आपने देख लिया कि मुझे नोड्स कैसे ऐड करने हैं, सब नेट्स कैसे ऐड करने हैं और फायरवॉल कैसे ऐड करना था, वो पिछले लेक्चर में आप देख ही चुके थे। तो अब आगे बढ़ते हैं पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। ओवरव्यू में आपको जो भी हमारा गेटवे एडेड होता है वो दिखता है, उसका IP जैसे दिख रहा है यहाँ पर CPFW के नाम से 10.1.1.200। ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पे R77.30। पॉलिसी पैकेज अभी तक कोई भी इंस्टॉल नहीं है, इस पर नॉट इंस्टॉल लिख के आ रहा है। तो जब पॉलिसी पैकेज कोई इंस्टॉल नहीं होता तो इनिशियल पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहती है, जो कि सबके सारा के सारा ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई करती है। तो पहले पॉलिसी में जाएंगे। तो पॉलिसी में आपको ये एक ब्लैंक रूल बेस दिख रहा है, जिसमें आपको नेम दिख रहा है, नंबर ऑफ़ हिट्स, डेस्टिनेशन, सोर्स, सर्विसेज एंड एक्शन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पॉलिसी रहती है पहले से, तो उसका नाम रहता है स्टैंडर्ड। ठीक है। तो आप चाहो तो इसी में ही रूल क्रिएट कर सकते हो या अपने हिसाब से अपने नाम से कोई भी पॉलिसी बना सकते हो। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्टैंडर्ड पॉलिसी यूज़ नहीं करनी है, अपने नाम से ही पॉलिसी बनानी है, जो कि मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से मेन मेन्यू में, लॉन्च मेन्यू में, फिर फाइल में जाके न्यू। तो ये बोल रहा है यू हैव आस्क्ड टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी पैकेज। तो ओके करेंगे इसको। तो पॉलिसी पैकेज का नेम देते हैं माय पॉलिसी। ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जो सबसे पहला ऑप्शन है फायरवॉल एड्रेस ट्रांसलेशन एंड एप्लीकेशन यूआरएल फिल्टरिंग। हाँ, थ्रेट प्रिवेंशन QoS वगैरह हमें करने नहीं है, तो अनचेक्ड रहने देंगे। तो ओके करते हैं इसको यहाँ से। अब ये पॉलिसी का नेम चेंज होकर आ गया माई पॉलिसी। ठीक है। अब इसके अंदर हम रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब रूल क्रिएट करने जाओगे आपको, तो यहाँ पर जैसे ऊपर आपको दिख रहे हैं 2 ऑप्शंस। एक है ऐड रूल एट द बॉटम, मीन्स सबसे नीचे जाके बनेगा जो भी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स होंगे उनके। और ऐड रूल एट द टॉप मीन्स सबसे ऊपर जाके बनेगा। बाकी ये फ़िल्टर ऐड करने के लिए, तो इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो। ऐड रूल एट द बॉटम क्लिक कर दो तो आपको ये ब्लैंक रूल मिल जाएगा। तो अभी सब कुछ ब्लैंक है, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विस एनी और डिफ़ॉल्ट एक्शन इज़ ड्रॉप। तो सबसे पहला रूल हमें जैसे कि कॉन्फ़िगर करना था वो था मैनेजमेंट रूल। तो पहले नेम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका दे देंगे मैनेजमेंट रूल। उसके बाद सोर्स में हमारे 3 सिस्टम्स, 2 ही सिस्टम्स रहेंगे या 3 रहेंगे, हमारा फायरवॉल मैनेजर भी रहेगा। ठीक है। तो पहले तो मैं अपना मैनेजमेंट स्टेशन को ऐड कर सकता हूँ, या सीधे सीधे आप चाहो तो यहाँ जो प्लस का साइन आ रहा है आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, अगर आपको IP याद है। जैसे कि अगर ऐड करना है तो पहले देखते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ऑब्जेक्ट वो या नहीं है, तो उसके लिए हमें IP डालना पड़ेगा। 10.1.100 हमारा मैनेजमेंट स्टेशन है। अगर इससे कुछ होगा तो वो दिखा देगा, जैसे कि यहाँ आ गया लिख के मैनेजमेंट स्टेशन ऑलरेडी है।
तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ नया ऐड करना रहता है तो यहाँ पर क्लिक करके, अगर कुछ आईपी जैसे आपने टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ 0.50, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह का एडेड नहीं है यहाँ पर। तो इस केस में हमें यहाँ से जाके न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। होस्ट बनाना है तो होस्ट, नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क, और ग्रुप वगैरह जो भी चीज़ें बनानी है तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे तो वो सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपके पास सीधा ऑप्शन है, जैसे कि मेरे को मेन पहली चीज़ तो मेरे को फायरवॉल मैनेजर इसमें और ऐड करना है, तो चाहे तो मैं वैसे ही जाके प्लस पे जाके क्लिक करके सर्च कर लूँ, या फिर सीधे सीधे अगर मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, अब मुझे मेन लैपटॉप भी अपना ऐड कर देना है इसमें। मैं चाहता हूँ कि मेन लैपटॉप से भी मैं इस फायरवॉल का एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, ये तो सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन में हमारा फायरवॉल रहेगा, तो वो है CPFW। वीपीएन को खाली छोड़ देंगे। सर्विस में हमने दो सर्विसेज ऐड करनी है, पहली तो SSH और दूसरी HTTPS। एक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लॉगिंग करनी है इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे, जितने भी हिट्स आ रहे हैं वो मेरे को ट्रैकर में दिखने चाहिए कि कितने ड्रॉप हुए कितने अलाउ हुए। तो मैं यहाँ पे जो ट्रैक दिख रहा है यहाँ पर एक्शन के बाद, उस पर राइट क्लिक करके लॉग सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे अलर्ट जनरेट करने तो अलर्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके अलावा भी मेरे पास और अकाउंटिंग और SNMP ट्रैप वगैरह भेजने के लिए और ऑप्शन है, ईमेल भेजने के लिए, वो सारा मुझे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बट अभी हम सिर्फ लॉग पे चेक लगा के छोड़ देते हैं। और इस पर्टिकुलर रूल के लिए हम टारगेट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंस्टॉल ऑन के नीचे पॉलिसी टारगेट्स आता है, तो भी यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस फायरवॉल पे ये रूल इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करके ऐड करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे या सोर्स पे, OSC डिवाइसेस या टारगेट्स पे। तो हमें एक स्पेसिफिक गेटवे पे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से गेटवे सेलेक्ट करेंगे। गेटवे सेलेक्ट कर लिए तो सारे के सारे गेटवेज पे चला जाएगा। इन केस स्पेसिफिक फायरवॉल पे भेजना है तो टारगेट्स में जाके हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो टारगेट में अभी हमारे पास एक ही फायरवॉल है तो एक ही दिखेगा, मल्टीपल होता है तो मल्टीपल दिखता है। ठीक है, तो मेरे पास ये गिना चुना, तो इसको सेलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ। और टाइम में आप टाइम दे सकते हैं स्पेसिफिक कि हाँ इस टाइम पे ही ये इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर दें। कमेंट में जो भी आप कमेंट देना चाहें, अगर आपको कोई भी फायरवॉल रिक्वेस्ट स्पेसिफिक आई है तो उस रिक्वेस्ट का नंबर, टाइम वगैरह जो भी देना चाहें, या फिर डिस्क्रिप्शन दे दें कि इस पर्टिकुलर रूल से हम क्या अचीव करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि टू एक्सेस फायरवॉल। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया मैनेजमेंट रूल का। अब इसके नीचे कोई रूल ऐड करना है तो फिर यहाँ से भी आप चाहो तो ऐड रूल बिलो द करेंट, मीन्स जो भी रूल आपका सेलेक्टेड है उसके नीचे ऐड हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से भी, या इसके ऊपर करना है तो ऐड रूल अबव करेंट, या सीधे सीधे यहाँ से राइट क्लिक करके आप ऐड रूल में जाइए और बिलो। ठीक है, ये नया रूल आ गया ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें ये सेकेंड रूल हमें स्टेल्थ रूल बनाना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम स्टेल्थ रूल। ठीक है, तो सोर्स में हम एनी रखेंगे, डेस्टिनेशन में हमारा फायरवॉल हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर फायरवॉल को एक्सेस करना चाहता है SSH एंड HTTPS पे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो प्रोटोकॉल्स, आसान रहेगा। तो उसको ड्रॉप कर देना है सीधे सीधे, और साथ के साथ लॉग भी करना है। ठीक है, तो जो हम एक बार कर चुके तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सेम चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं किसी भी रूल के ऊपर। तो ये बहुत आसान रहता है चेक पॉइंट में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हिट्स दिखाता है कि कितनी बार ये रूल हिट हुआ है। अगला रूल हम ऐड करता है, तो यहाँ पर रूल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस पर,
ठीक है, तो तीसरा रूल है हमारा इंटरनल रूल। तो इंटरनल रूल में हमने क्या करना है कि जो भी हमारा इंटरनल लैन वाला लैन जो नेटवर्क सेगमेंट था उसको ऐड करना है सोर्स में। ये रहा इंटरनल लैन। और डेस्टिनेशन में इंटरनेट पे चाहे कोई भी होस्ट हो सबके लिए अलाउ करना है। तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल इंटरनेट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो चाहे तो 000 करके दे दो, चाहे तो ऑल इंटरनेट सेलेक्ट कर लो यहाँ से। और ट्रैफिक हमें सिर्फ वेब सर्विसेज के लिए अलाउ करना है, तो मेनली हमें डीएनएस चाहिए। तो यहाँ से डीएनएस लेते हैं पहले। यहाँ पर सर्च में डीएनएस टाइप करोगे आप तो यहाँ पर डीएनएस मिल जाएगा। तो डीएनएस में एक्चुअली है क्या, यहाँ पर डोमेन टीसीपी एंड डोमेन यूडीपी मीन्स जो हमारे डीएनएस के पोर्ट्स होते हैं वो टीसीपी पे भी काम करते हैं और यूडीपी पे भी। तो पोर्ट नंबर 53 यूडीपी एंड टीसीपी बोथ। इसके अलावा हमें दो और ऐड करना है, एचटीटीपी। तो एचटीटीपी ले लिया एंड एचटीटीपीएस। यहाँ से सीधे सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अगर सेम मिल जाता है आपको। और ये इसका एक्शन रहेगा एक्सेप्ट। आगे बढ़ के इसकी भी लॉगिंग कर लेता है और पॉलिसी टारगेट हमारा सेम ही है। चलिए, ये तीन हमारे मेन रूल हो गए। बाकी लास्ट डिच एफर्ट के लिए हमें बनाना है क्लीन अप रूल। तो यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड रूल एंड बिलो। तो इसका नाम दे देते हैं हम क्लीन अप रूल। क्लीन अप रूल। तो क्लीन अप में कोई भी सोर्स हो, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, कोई भी ट्रैफिक हो, उसको ड्रॉप करना है। एज सिंपल एज दैट। लॉगिंग करनी है कि एटलीस्ट पता चले कि कौन कौन सा था आईपी से हमें अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट आ रही है इंटरनेट पे जाने के लिए या हमारे नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए। तो वो चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो ये एक हमारा बेसिक पॉलिसी बन चुका है। अब इस पॉलिसी के बनने का मतलब ये नहीं कि हमारा ये अप्लाई हो चुका है। ये अभी तक सिर्फ इस मैनेजमेंट सर्वर पर ही लिमिटेड है। जब तक कि हम इसको फायरवॉल गेटवे पे पुश नहीं कर देते तब तक ये इफेक्ट में नहीं आएगा। तो पुश करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमें इसको सेव करना है, जिससे कि हम अगर स्मार्ट डैशबोर्ड गलती से बंद कर दें तो और नेक्स्ट टाइम ओपन करके देखें तो कुछ मिले ही नहीं है, ऐसा ना हो। तो सेव करने के लिए यहाँ पर ये फ्लॉपी का सिंबल दिख रहा है आपको, इस पर इसको क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। शॉर्टकट है कंट्रोल एस, जो कि नॉर्मली रहता है ये सेव करने के लिए कुछ भी। तो पहला काम हो गया इसको सेव करना। और दूसरा काम होता है इंस्टॉल पॉलिसी। इस पर क्लिक करना होता है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि इंस्टॉल करने से पहले आप इसको वेरीफाई कर लें। तो वेरीफाई करने के लिए इंस्टॉल पॉलिसी से पहले वेरीफाई पॉलिसीज़ का एक बटन होता है, उसको आप क्लिक कर दें। ठीक है, ये वेरीफाई करता है फायरवॉल एंड एड्रेस ट्रांसलेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है रूल में, कोई रूल किसी दूसरे रूल को हाइड तो नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें क्यूएस हमने सेलेक्ट नहीं किया था शुरू में ही, तो ये ग्रेडेड आउट रहेगा। तो ओके करता है, देखते हैं कि वेरिफिकेशन क्या बताता है कि रूल ठीक है हमारे या नहीं। तो रूल्स वेरीफाइड, ओके। ठीक है, अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं पॉलिसी को। लेकिन पॉलिसी इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारे फायरवॉल पे भी कौन सा पॉलिसी है और वो कैसे देखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने गेटवे पे। तो ये हम अपने गेटवे के ऊपर आ चुके हैं। यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, एडमिन 123। ठीक है, तो पॉलिसी अभी कौन सा इंस्टॉल्ड है इस पर वो देखने के लिए हमारा कमांड होता है fw स्पेस stat। ठीक है, तो अभी क्या दिखा रहा है कि जो हमारा पॉलिसी है उसका नाम है इनिशियल पॉलिसी, और जो कि इंस्टॉल हुआ था 22 दिसंबर 2018। और ये कहाँ से आया, लोकल होस्ट से ही आया। इन केस अगर हमारे फायरवॉल मैनेजमेंट सर्वर से आया होता तो उसका आईपी होता इधर। ठीक है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब कुछ डिनाई रहता है। यानी कि अगर मैं अभी अपने फ़ायरवॉल को पिंग करना चाहूँ अपने मैनेजमेंट स्टेशन से या फ़ायरवॉल मैनेजर से, तो ये पिंग नहीं होगा। तो वेरीफ़ाई कर लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे और पिंग करके देखते हैं अपने फ़ायरवॉल को। पिंग स्पेस 10.1.1.200। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट टाइम डॉट दिखा रहा है क्योंकि हमारा फ़ायरवॉल ये सारे पैकेट जो हमारा डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है वो ड्रॉप कर रहा है। अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हटाना है तो उसके लिए कमांड आप एक चला सकते हैं, fw स्पेस अनलोड लोकल। अनइंस्टॉलिंग द सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रॉम ऑल @all gateways। ठीक है, तो ये फॉल पॉलिसी पैकेज हमारा जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था इस पर इनिशियल पॉलिसी वो हट चुकी है। वेरीफाई करने के लिए आप कमांड चला सकते हैं fw stat, जो कि आपको ब्लैंक दिख रहा है लोकल होस्ट पे, यानी कि अब जस्ट एक लाइनक्स मशीन रह गया जो भी किसी भी रिक्वेस्ट को नॉर्मली जैसे भी कोई भी सिंपल कंप्यूटर अलाउ करता है करेगा। तो अब वही काम हम दोबारा करते हैं। अब देखिए रिप्लाई आना चालू हो गया है जैसे ही हमने पॉलिसी हटाया उसका। ठीक है, अब ये चीज़ देख ली। अब हम पॉलिसी चाहे तो हम यहीं से फैच कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से ही फायरवॉल गेटवे से, या फिर मैनुअली जैसे कि मैंने अभी दिखा रहा था वहाँ से भी पुश कर सकते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसे पुश करना है पॉलिसी को, बाद में देखेंगे कमांड से कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं अपने पॉलिसी को पुश करूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इंस्टॉल पॉलिसी। ठीक है, ओके क्लिक करिए। ये पॉलिसी को इंस्टॉल करना चालू कर दिया इसने। थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं वीडियो पॉज करूँगा। तो ये थोड़ा फास्ट होना चालू हो गया। ठीक है, तो वेट करते हैं जब तक कि पॉलिसी हमारी इंस्टॉल होती है। तो पॉलिसी इंस्टॉलेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपको ये मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जाके अपने फायरवॉल पे क्या कौन सा पॉलिसी हमें यहाँ पर शो करता है वेरीफाई करने के लिए। तो fw stat आप क्लिक की, हाँ कमांड चलाइए, तो ये आपको दिखाने लग गया किस नेम से, माई पॉलिसी। ठीक है, और जैसे कि हमने कोई भी नया चेंज कर दिया तो उसके बाद हमें कैसे यहाँ से फैच करना है तो वो भी मैं हाथ के हाथ दिखा देता हूँ। ठीक है, कमांड से कैसे करना है उस चीज़ को। तो एक रूल और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो हम DMZ के लिए ऐड कर देते हैं। अभी DMZ है नहीं बट फॉर एग्जाम्पल पर्पज़ हम कर सकते हैं। इसके नीचे एक रूल ऐड करता है कि DMZ भी इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। तो DMZ टू इंटरनेट एक रूल ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर एक्शन एक्सेप्ट रहेगा हमारा, और यहाँ से हम DMZ का ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, सोर्स के अंदर, और डेस्टिनेशन में ऑल इंटरनेट, और वही सारी चीज़ें यहाँ ऐड कर देते हैं। DNS HTTP एंड HTTPS, और टारगेट्स लॉगिंग सेम ही रखेंगे। ठीक है, अब हमने पॉलिसी यहाँ से इंस्टॉल नहीं करनी, हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके करनी है फायरवॉल के। ठीक है, तो अभी इस पे टाइम स्टैम्प क्या दिखा रहा है पॉलिसी का, 201031। ठीक है, तो अब कमांड चलाता है fw स्पेस फैच, जस्ट अ मोमेंट।
कमांड है fw space fetch fetch और हम अपने मैनेजमेंट सर्वर का आईपी देंगे यहाँ पर 10.1.1.150। ठीक है, ये फैच कर रहा है पॉलिसी को। तो हमें सीधे सीधे टाइम स्टैम्प से पता चल जाएगा जो अभी हमारा पॉलिसी है वो पुराने पॉलिसी से नया है, अगर फैच करना सक्सेसफुल हुआ इसका तो। ठीक है, हाँ, इससे पहले हम उसको सेव भी कर लेते हैं अपने मैनेजमेंट स्टेशन पे जाके। तो यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे जिससे कि जो नया रूल ऐड किया हमने वो पॉलिसी में सेव हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये फैच कर रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। तो यहाँ पर ये पॉलिसी को फैच कर चुका है, लोकल पॉलिसी इज़ अप टू डेट, री इंस्टॉलिंग द लोकल पॉलिसी। ठीक है, फैचिंग सिक्योरिटी पॉलिसी सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सीडेड। तो एक बार हम टाइम स्टैम्प देख के इसका कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, FW स्टार्ट चलाएंगे। तो पहले जो टाइम स्टैम्प था वो 2010 था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं ऊपर जाके। सॉरी, अभी नहीं कर सकते कि किसमें, हाँ, अब ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते ऊपर नीचे, पेज अप पेज डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब कि कंफर्म हो गया कि जो हमारा पॉलिसी इसमें है वो इसने फैच कर लिया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हमें अब देखना है एक्चुअली जो भी हमने पॉलिसीज़ वगैरह इंस्टॉल किए हैं उसके हिसाब से हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे अपने मैनेजमेंट स्टेशन से या नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे इंटरनल लैन में सिर्फ मैनेजमेंट स्टेशन ही है जिससे हम, हाँ, प्रूफ कर सकते हैं ये चीज़। तो उससे पहले कि ये हम कर पाए तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट फायरवॉल पे है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए हम कमांड चलानी है शो राउट। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टैटिक राउट पड़ा हुआ है, हाँ, डिफ़ॉल्ट राउट ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब जो पहला राउट देख रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट राउट ही है जो कि, हाँ, बता रहे कि 000 कोई भी हो पैकेट, अगर उसको कहीं भी जाना है तो उसके लिए नेक्स्ट हॉप रहेगा 192.168.0.1 जो कि मेरे राउटर का आईपी है। ठीक है, और एक शॉर्ट कमांड और आपको इसी के साथ बता देता हूँ, अगर आपको देखना है कि मेरे इंटरफेसेस पे क्या क्या आईपीज़ कॉन्फ़िगर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उसके लिए कमांड है शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट इंटरफेस। ठीक है, दो ही इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड है और एक लूप बैक दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, और अगर इन केस डिफ़ॉल्ट राउट नहीं होता तब कैसे डालना था, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ हाथ के हाथ। तो उसके लिए कमांड है सेट स्टैटिक राउट डिफ़ॉल्ट, फिर नेक्स्ट हॉप गेटवे एड्रेस, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें गेटवे का एड्रेस रखना था 0.1 और फिर इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो ये स्टैटिक राउट सेट करने का तरीका हो गया। ठीक हो गया। तो इस लेक्चर में हमने देखा रूल बेस्ड मैनेजमेंट। तो बस आज के लिए काफ़ी है, और जो मैंने कमांड्स यूज़ किए हैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली कमांड थी जो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए थी, वो थी शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, आईपीज़ और कमेंट्स जो भी किसी भी इंटरफेस के ऊपर पड़े हुए तो वो दिख जाता है आपको। तो दूसरी कमांड थी जो जिससे कि हम अगर डिफ़ॉल्ट राउट एडेड नहीं है तो कैसे ऐड करना है, तो वह सेट स्टैटिक राउट डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट हॉप गेटवे एंड आईपी एड्रेस दे देना है, एड्रेस डाल के उसका, और उसको स्टेट ऑन कर रहा है। FW स्टैट से हमें दिखता है कि कौन सी पॉलिसी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उस पर्टिकुलर फायरवॉल पे। अनलोड लोकल से जो भी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रहती है वो अनइंस्टॉल हो जाती है। FW फैच से हम किसी भी मैनेजमेंट सर्वर से फायरवॉल गेटवे के ऊपर पॉलिसी को फैच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेट। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।